बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 11 बजे अफगानिस्तान के दो सूबे खोस और नंगरहार में इंतहाई खौफनाक मनासिर देखे गए हैं। बातें ये भी की जा रही हैं कि पाकिस्तान ने मुबैना तौर के ऊपर यहाँ पर कामयाब अपना ड्रोन ऑपरेशन किया है। इसके ऊपर हमने बात करनी है। अफगान हुकाम के जो वजीर दिफा है मुल्ला याकूब, उनकी जानिब से भी एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट सामने आ गई है। और तीसरी बड़ी अहम सफ़ेद हो चुकी है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बग़ैर प्रोटोकॉल के एक आम सी गाड़ी में आमद रफ्त करते हैं जब ये कंदहार से बाहर जाते हैं। तो 75 में हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की थ्योरी का आगाज़ किया था। नसीरुल्लाह बाबर था मेजर, अच्छा, उसके ज़िम्मे 2 बंदे लगा दिए गए थे, हिकमत यार और बुरहानुद्दीन रब्बानी, अच्छा, कि तुमने सरदार दाऊद के खिलाफ मूवमेंट चलाने। अच्छा, मूवमेंट चलने चलते चलते आ गए। ये जो फैसला है कि इसमें हिस्सा लें या ना लें, इसके ऊपर राइट और लेफ्ट दोनों बात हो सकती है। इसके हक में भी बात है, इसके खिलाफ भी बात है। ये एक स्ट्रेटजी की बात है और स्ट्रेटजी कामयाब और नाकाम जो है वो बाद में पता चलता है, हिस्टोरिकली पता चलता है कि वो दुरुस्त थी या नहीं थी। लोग भी जानते थे, वहाँ के लोग भी जानते थे। एक इंटेलेक्चुअल था उनका, खल्क पार्टी का था मेरे ख्याल, उनके 2 पार्टियाँ थे, खल्क थी, एक दूसरी पार्टी परचम पार्टी थी। तो यहाँ आ गया था, उसके बाद खल्क का परचम की लड़ाई हुई, फैजुल अमीन ये वो। तो अफगानिस्तान के इन 2 सूबों के अंदर खोस और पख्तिका के अंदर 2 खबरें हैं, यानी 2 मौक़िफ़ है इससे जुड़े, वो मैं दोनों आपके सामने रखूंगा। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो बताया ये जा रहा है कि जो पाकिस्तान साइड से जो खबर सामने आ रही है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान साइड से सरकारी सतह के ऊपर ना ही इसकी कोई तस्दीक है, ना ही कोई तरदीद है। अलबत्ता ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। वहां से जो खबरें सामने आ रही हैं वो क्या है, वो इन 2 सूबों की सूरत हाल के हवाले से बता रही हैं कि कल जो खोस और नंगरहार के अंदर हुआ है, जो क़यामत खेज मनासिर देखे गए हैं, जो इंतहाई खौफनाक मनासिर देखे गए हैं, ये दरअसल कलअदम टीटीपी के आपस में आपसी लड़ाई थी और 2 धड़ों की आपस में लड़ाई थी। इसमें नूर वली महसूद ग्रुप था और दूसरा हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप था। इसके अंदर नूर वली महसूद ग्रुप की जानिब से हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जो हमारी तश्कील पाकिस्तान जाती है अपने मकासद लेकर, वो वक्त से पहले ही मारी जाती है, यानी वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर ही मारी जाती है। लेकिन हाफिज गुल बहादुर के जो लोग जाते हैं, जो तश्कीलों की सूरत में पाकिस्तान की सरहद में जाते हैं, वो किसी हद तक कामयाब भी नजर आते हैं। तो नूर वली महसूद की जानिब से हाफिज गुल बहादुर के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई तुम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ मिले हुए हो, उनसे पैसे लेते हो और उनसे पैसे लेकर तुम हमारी मुखबरी करते हो, और यही वो वजह है कि हमारा इतने अरसे से कोई जो हमला है वो कामयाब नहीं हो रहा। और इन 2 धड़ों के आपस में लड़ाई हुई जिसमें बच्चे भी ज़द में आए, दोनों ने एक दूसरे की फैमिली के ऊपर भी हमले किए और बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान का सरकारी सतह के ऊपर मैं नहीं कह रहा, लेकिन पाकिस्तान के किसी न किसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत से मुंसलिक कुछ अकाउंट्स हैं, जिसमें दी खैबर क्रॉनिकल्स को अगर आप पढ़ें तो वहां भी आपको खबरें ऐसी ही मिलती हैं। अब दूसरी साइड का मौक़िफ़ क्या है? दूसरी साइड के ऊपर जो मौक़िफ़ आया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे कुछ ही घंटे पहले वहां भी अफगान हुकाम के जानिब से सरकारी सतह के ऊपर तस्दीक नहीं की गई, लेकिन वहां भी यही पैटर्न इस्तेमाल किया गया कि जो उनके अफगान हुकाम से मुंसलिक या वाबस्ता कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान की जानिब से खोस्त में और नंगरहार में मुबैना तौर के ऊपर ड्रोन हमला किया गया है और इसके अंदर लोगों को निशाना बनाया गया। अब वो लोग कौन है, उसके अंदर एक बार भी ये नहीं कहा गया कि ये कोई अफगान शहरी थे। जो एक तासुब मिल रहा है वो यही है कि ये कलअदम टीटीपी के लोग थे। देखिए, ये बात तो तयशुदा है कि पाकिस्तान ने बारहा 6 जगहों की निशानदेही की है, 6 सूबों की निशानदेही की है। एक खोस की निशानदेही की है, एक पख्तिका की निशानदेही की है, एक पख्तिया की निशानदेही की है, एक जाबुल की निशानदेही की है, एक कंधार की निशानदेही की है और इसी तरह नगरहार की भी निशानदेही की है। ये वो 6 वो सूबे हैं जहाँ पर कलअदम टीटीपी और कलअदम बीएलए के मुश्तरका कैंप्स हैं। यहीं पर ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं, यहीं पर इनकी महफूज पनाहगाहें हैं, यहीं पर ये इनको वसाइल दिए जाते हैं और ये तरबियत लेकर पाकिस्तान
इस सरहद में आते हैं, सरहद को अबूर करते हैं और अपने मज़मूम मकासद की तकमील करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं खोस्त है और नंगरहार की, और ये दो सूबे उन्हीं में शामिल हैं जहाँ पर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि ये पाकिस्तान के सरहद से मुत्तसिल सूबे हैं और यहाँ पर कलअदम TTP के महफूज पनागाहें और ठिकाने हैं। अब अफ़गान हुकाम के साइड से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मुबैना तौर के पर ड्रोन हमले किए हैं और कलअदम TTP के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने के ऊपर एक तबाही हुई है। बहरहाल दोनों साइड का मौक़िफ़ है वो हमने आपके सामने रखा है। अब इसके अंदर वक्त के गुजरने के साथ ही तस्दीक हो सकेगी कि पाकिस्तान की सरकारी साइड क्या कहती है और अफ़गान हुकाम की सरकारी साइड क्या कहती है। पाकिस्तान ने उसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ किया। अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए तो हम इंडिया को दूर तक मार कर सकते हैं हमारी जिसमें, और भेजना शुरू कर। 20 साल हमने उन दुश्मनों के साथ दोस्तियां की जो हमें गालियां देते थे, सारे शुमाली इत्तेहाद के लोग, वो लोग जो कि हामिद करज़ई वाले जो ये लोग थे जो वहाँ बैठ के पाकिस्तान को गाली देते थे, लेकिन हम उनको रेड कारपेट रिसेप्शन देते थे क्योंकि अमेरिका हमारा यार था। अब ऐसी सूरत हाल में हुआ ये कि इस सारे सिनेरियो के अंदर 10 सफारतखाने भारत ने वहाँ खोले, BLA की सारी बुनियाद वहाँ रखी गई, BLA को सपोर्ट वहाँ किया गया, कुलभूषण यादव वहाँ से ऑपरेट करता रहा, और उसको आज भी ये लोग बताते नहीं अमेरिका के कि उसको तालिबान ने इंफॉर्मेशन दे के उसको वहां से पकड़ाया था, क्योंकि हेलमंद से भाग के वहां पहुंचा था ईरान में। ये सब कुछ था, हम नहीं बोलते थे क्योंकि अमेरिका के, लेकिन उस 20 साल के अंदर दुनिया में अंदर एक मोजज़ा हुआ। 2001 में इनको निकाला गया और मुल्ला उमर का आखिरी इंटरव्यू था, तो उसने कहा तुम ज़मीन से लड़ना चाहती हो, ज़मीन के लिए लड़। उसने कहा ज़मीन की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं, मेरे अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। CNN तो उसने कहा था कि जॉर्ज W. बुश ने कहा है कि हम तुम्हारे लिए ज़मीन तंग कर देंगे, तो मुल्ला उमर ने कहा था मेरे अल्लाह का वादा है कि मेरी ज़मीन बहुत वसी है, देखें किसका वादा जीतते हैं। 20 साल के अंदर उन्होंने 48 कंट्रीज़ की फोर्सेस को यूं कान से पकड़ के निकाला है और वहाँ पर वो आए। आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका जब उसको अफगानिस्तान को छोड़ रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा इस बात पे यकीन था कि ये 4 लाख फ़ौज जो मैं यहाँ तैयार करके जा रहा हूँ यही तालिबान से लड़ेगी, अब हमारा काम ख़त्म, हमने आग लगा दी है। उसको दूसरा ये था कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं हमारा साथ देगा इस मामले के अंदर। और लेकिन हुआ ये कि काबल उन्होंने फतह नहीं करना था तालिबान को जब अंदाज़ा हुआ कि ये, तो उन्होंने 3 दिन के अंदर जाके तालिबान फतह कर ली। वही अमेरिका उलट गया। उसी अमेरिका में ब्लिंकन को बुलाया गया कांग्रेस में, वो 20,000 बंदे हमारे काबल में फंस गए हैं, उनको तालिबान कत्ल कर देंगे, वीज़ा निकालो। हमने उसने वीज़े दिए, हमने 1,40,000 अमेरिकी एजेंटों को पाकिस्तान लाए और वहाँ से उनको वापस ट्रांसपोर्ट किया, अमेरिका ट्रांसपोर्ट किया, बाकी सारे। उसके बावजूद भी हम वो लोग जो थे वो हमारे साथ ताल्लुकात रखना चाहते थे, रखने की कोशिश की पूरी, लेकिन हमने नहीं किया। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ वो एक दूसरे कैंप में जा चुके हैं 4 महीने से। अच्छा, जिस दिन उन्होंने रशिया ने उनको एक्सेप्ट किया, इसका मतलब यह है कि उनकी एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हो गई। ठीक है, रशिया वो कुव्वत है जिसके पास वीटो है। ठीक है, ठीक, अब उसने उनको एक्सेप्ट कर लिया एज ए कंट्री, हमने नहीं किया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने नहीं किया। चीन उनके साथ ताल्लुकात उसवार करता है, चीन वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सारा कुछ। उन्होंने बुलाया इस बात पे था कि हमारी एक प्लान था कि CPEC जो है वो एक्सटेंड करेंगे हम। ठीक है, अब CPEC को एक्सटेंड करेंगे उस अफगानिस्तान की तरफ, और वो अब उसी के ऊपर वो इलामिया भी यही आया। लेकिन बुनियादी तौर पे कहने का मकसद उनका ये था कि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन जो है ये बुनियादी तौर पर ये चीन के लिए बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इम्पेरेटिव हो गया। इम्पेरेटिव हो गया। जिस तरह अमेरिका के लिए कुछ जगहों की सिक्योरिटी ज़रूरी है ना, कि वेस्ट मैक्सिको में, जिस तरह चीन के लिए भी अफगानिस्तान का अमन जो है वो बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि इस वक्त चाइना की इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, इसी के ज़रिए वो ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है जारी रखें। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।